इंदिरा जी का रूप, इंदिरा जी का मेकअप करके आई श्रीमती प्रियंका वाड्रा को नेहरू का नाम लेने पर इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं जाए भाई? वो स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या बकवास कर गए। तो आप जिसको बकवास करें, आप के बारे में क्या क्या बकवास करते हैं, क्या पर्सनल होता है इसमें? आप मैं आपकी आपत्ति पर्सनल मत जाइए। क्या बोलूं ये तय करने वाली, तो माफ कीजिए मैं आपकी डिबेट रुकिए पर्सनल काम जा रहा हूं, क्योंकि ये संघ का विधान है। संविधान कहता है होनी चाहिए जाति जनगणना, जिसकी जितनी आबादी इस देश की संपत्ति संसाधनों में उसका उतना हक होना चाहिए। वो सर्वे करा लें और आंकड़े ना जारी करें। आप तैयार हैं? मैं कह रही हूं हम करेंगे उसे आकर, फिर ये 300 नहीं। अरे वही तो पूछ रहे हैं, 11 में आप क्या जाति जनगणना करा के आंकड़े खुद रख लें तो फायदा क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। वायनाड से सांसद चुनी प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची और संविधान पर उन्होंने भाषण करना था और उन्होंने भाषण भी किया। लेकिन दोस्तों उन्होंने बीजेपी को घेरा संविधान के मसले पर और बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों संविधान के मामले में कांग्रेस का इतिहास तो दोस्तों आप सभी को पता है कितना बुरा है इनका इतिहास, तो इनका घेरना भी स्वाभाविक था। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनको अच्छे से जवाब दिया और इनको अच्छे से घेरा भी। तो दोस्तों बात करते हैं इस डिबेट की, ये डिबेट भी इसी टॉपिक पर है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो हमारे प्रेम शुक्ला है बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने वही बात कही जो ये कांग्रेसी कहते हैं। कांग्रेसी कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है। तो दोस्तों बस ऐसी ही कुछ बातें प्रेम शुक्ला जी ने भी इस डिबेट में कह दी, लेकिन अलका लांबा जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, इनको ये बात बुरी लग गई, तो दोनों के बीच झड़प हो गई और डिबेट में कुछ तनातनी भी हो गई। लेकिन डिबेट के अंत होते होते जाति का जनगणना की बात अलका लांबा ले आई। तो दोस्तों इसने इस मसले पर वो खुद ही गिर गई। डिबेट दोस्तों बड़ी मजेदार है, पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। अलका जी, 1975 में इमरजेंसी तो आप ही की सरकार ने लगाई थी ना, आप ही की पार्टी की सरकार ने लगाई थी। तो वो संविधान की हत्या नहीं थी क्या? वो संविधान पर कुठाराघात नहीं था कि नहीं था? आप ही की पार्टी का इतिहास है भाई। और आज जब वो कह रहे हैं कि संविधान को आप जेब में रखकर घूम रहे हैं, तो उस समय वाकई संविधान जेब में था एक पार्टी के, एक नेता के। बहुत अच्छा। गौरव जी, टीवी का एक संचालक जो इस डिबेट के आपके ऊपर टिप्पणी कर रही हूं, 10 साल से केंद्र सरकार में ये बैठे हैं, 10 साल से निरंतर हमला हो रहा है। आप खुद इन्हें बच निकलने का ये रास्ता दिखा रहे हैं कि 75 की बात करते हैं, 24 छोड़ दीजिए। मैंने 50 साल दिखा रहा हूं। आप लोगों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये बहस की है मैडम, उस पर बात करके बच निकलने का रास्ता, विपक्ष ने दोनों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये डिबेट की है। अगर प्रवक्ता सवाल उठाता तो मुझे बिल्कुल समझ आता। उठाए मैम, मैं फिर कह रही हूं, क्यों ना उठाए मैम? मैम आपने माफी मांगी है जिस सवाल के लिए, वो सवाल ना उठाए। समझ आता कि 2024 में जो ज्वलंत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैंने तो पूछा उनसे, मैंने तो पूछा। माफी मांगी थी? हाँ माफी मांगी, बिल्कुल माफी मांगी आप लोगों ने। नहीं मांगी आपने? पूछ रही हूँ, नहीं मांगी। 75 में इमरजेंसी के लिए मांगी ना? हाँ। लेकिन आज भी सवाल एक एंकर के तौर पर आप उठा रहे हैं। अरे तो माफी मांगी, लेकिन जिक्र तो आया। कुछ भी हुआ आज 50 साल के बाद। अच्छा, जिक्र तो अभी भी करते रहिए इनके कारनामों से, जो देश का संविधान तारता रहे, जातियां धर्म लड़ रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, भटकाने के लिए आ जाइए। आप 75 के सवाल पे आप तो इसीलिए विपक्ष के 3 नेता है मेरे पैनल में। अलका मैम आज की बात नहीं करते, आप सीधे नेहरू जी पर और इमरजेंसी पर चले जाते हैं। कांग्रेस नेहरू जी पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रही है। मैं आज की बात करता हूं। इंदिरा जी का रूप, इंदिरा जी का मेकअप करके आई श्रीमती प्रियंका वाड्रा को नेहरू का नाम लेने पर इतनी नफरत क्यों है? क्या कारण है? ये बहुत नेहरू के खानदान का होने के कारण एक महिला के ऊपर वो मेकअप करके आई। ये संघ भाजपा के प्रवक्ताओं की महिलाओं के प्रति घृणित पता लगती। हां नहीं ठीक है, मैंने आपकी आपत्ति ले ली अलका जी, मैं प्रेम जी को आपकी आपत्ति पहुंचा भी रहा हूं। मेकअप कर, हां ठीक है, मैं आपकी आपत्ति प्रेम जी तक पहुंचा रहा हूं। प्रेम जी पर्सनल मत जाइए। मैं क्या बोलूं ये तय करने वाली, तो माफ कीजिए मैं आपकी डिबेट। प्रेम जी रुकिए, मैं पर्सनल काम जा रहा हूं। अलका जी बोलने दीजिए, अभी आ रहा हूं। अगर पर्सनल टिप्पणी आपको गलत लग रही है मैं उनको मना करूंगा। अगर आप कांग्रेस बोलूंगा पर्सनल मत होइए। अलका जी चुप हो जाइए, एक मिनट। अलका जी होल्ड ऑन, अलका जी अभी आपका नंबर नहीं है, अभी आप आएंगे तो अपनी आपत्ति आपने दर्ज करा दी, मैं उसका जवाब उनसे ले रहा हूँ। बोलिए। पर्सनल गया मैं? आप उनके मेकअप पे मत जाइए ना, मत जाइए मेकअप, मुद्दे पर आइए। इंदिरा क्यों नहीं जाए भाई? वो स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या बकवास कर गए। तो आप जिसको बकवास करें आप वही करेंगे। क्या क्या बकवास करते हैं, क्या पर्सनल होता है इसमें? आप जिसको बकवास करें आपको तो वो नहीं करना चाहिए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी का रूप नहीं, ये पूरी कांग्रेस कहती है, पूरी कांग्रेस गौरव जी कहती है कि प्रियंका वाड्रा में हम श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी का रूप देखते हैं। ठीक है क्या? तो वो कह रहे हैं ठीक है, मैं कह दूं तो पर्सनल हो गया।
अच्छा ठीक है, लेकिन तो मुद्दा तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप नेहरू जी उनके पर मन में क्यों आएगा चले वैसा जाते हैं? चलेगा क्या? गांधी पर क्यों चले वो तय जाते हैं? करेंगे। आज की बात क्यों नहीं करते? नहीं वही तो बता रहा हूं मैं, जिस पर वो जिस पर वो चिढ़ गई और आप उनकी चिढ़ को मान बैठे, वही मैं कह रहा हूं कि नेहरू के खानदान का होने जी की तरह दिखानी होगी श्रीमती तो प्रियंका दिखाएंगी। एक मिनट अलका जी डिबेट डिरेल हो जाएगी। श्रीमती मुद्दे पर रहते हैं, आता सोनिया हूं मैं आपके माइनो पास। किस लिए संसद में है? बोलिए। इसलिए संसद में यही कहकर संसद में है हमला करके कि हम प्रियंका नेहरू गांधी जी गांधी एक वंश महिला के वो चश्मो चुनी हुई सांसद है, किस लिए है वो? निम्न टिप्पणी की ये भाई ये क्या तरीका है? अलका जी, टीवी बीच में नाइन मत का? बोलिए। प्रदर्शन किसी आप- करते हैं। ये क्या अभद्र महिला, कहां से इसको पकड़ के ले आते हैं? नहीं, प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। कैसी बातें केवल प्रेम जी को लाइए। प्रेम जी आप बोलिए केवल, अभी आ रहा हूं अलका जी। प्रेम जी अपनी बात खत्म कीजिए। लगातार आप उनका माइक खोल देते हो, लगातार बोलती भाई। नहीं आप बोलिए, तरीका नहीं आप बहस अपनी का। बात खत्म कीजिए। हाँ हम कोई मछली बाजार में नहीं बैठे, बिल्कुल सही बात है। एक प्रतिष्ठित सबको चैनल ही की देखना बहस चाहिए। में आया हूं मैं। क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार का चश्मो चिराग होने के नाते ही संसद में मौजूद हैं? यह सत्य है कि नहीं है? वो कांग्रेस की अध्यक्षता और कांग्रेस की जो है नियंत्रण का उनके हाथ में क्यों है? क्योंकि एक खानदान विशेष के चश्मो चिराग है। जब उसके पुण्य का लाभ वो लेंगे तो उनके द्वारा किए गए दुष्कर्मों की चर्चा पर भी उनको आना पड़ेगा। प्रियंका गांधी तो कह रही है अगर आप इमरजेंसी को गिनाते हैं तो उन्होंने उसके लिए गलती की है, आप उनसे सीखिए और आप भी माफी मांगिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, उन्होंने कहा आपसे। हमने कोई गलती ही नहीं की तो किस बात की माफी मांगे? हमने कोई गलती ही नहीं की है। हमने इंदिरा गांधी की तरह गलतियां नहीं की हैं। हमने नेहरू जी की तरह मजरू सुल्तानपुरी को इसलिए जेल में नहीं डाल दिया, खिलाफ कोई एक आर्टिकल लिख दिया तो जेल में डाल दिया। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने गालियां देने वालों को भी जेल में नहीं डाला, नहीं तो कितने कांग्रेसी जेल में बैठे होते महाराज। एक आलेख लिख देने पर मजरू सुल्तानपुरी मेरे जिले के थे, बहुत बड़े शायर हुए, बड़े गीतकार हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के कामकाज के विरुद्ध एक आलेख लिख दिया था, उनको महीनों जेल में रहना पड़ा था। ये इनका कामकाज था। ठीक है, ओके। 1 लाख से ओके। अधिक राजनीतिक ओके, अलका सामाजिक जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जेल में डाला नहीं। ठीक है, मैं सबसे बड़ी बात 2011 में जातिगत जनगणना हुई, 2021 में होनी है, 4 साल होने वाले 3 साल, क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही? क्यों हर दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी का सर्वे इस देश में नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह संघ का विधान है, संविधान कहता है होनी चाहिए जाति जनगणना। जिसकी जितनी आबादी इस देश की संपत्ति संसाधनों में, उसका उतना हक होना चाहिए। कौन इस जाति जनगणना के आड़े आ रहा है, पूछना चाहता है ये संविधान के खिलाफ है या नहीं? हाँ या ना, साफ हो जाता है। महिला आरक्षण, आदि आबादी पूरे हो, देश का संविधान कहता है पुरुष और महिलाएं बराबर है। महिला आरक्षण कानून पास होता है, लागू करने के बीच में रोड़ा कौन अटका रहा है? संघ का विधान अटका रहा है। क्यों लागू नहीं करते? क्यों महिलाएं आने वाले चुनावों में जो हुए हैं या हो रहे हैं, आरक्षण सीटों पर आने का अधिकार है ना संविधान के मुताबिक, नहीं होने दे रहे ना। देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना बंद किसने की? उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके कार्यकाल में कभी जातिगत जनगणना? अरे 2011 में प्रेम जी, अलका जी विधान अगर ये है, let him complete। जवाहरलाल नेहरू अलका जी, let him complete, please। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले वो, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उनको बोलने दीजिए, फिर आप अभी आपके पास फिर से आ जाऊंगा, अभी आपके पास फिर से रिप्लाई लेने आ जाऊंगा। उनको बोलने दीजिए अलका जी, एक बार उनको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोलिए प्रेम जी, फिर आप बोलिएगा। अलका जी, आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले वो। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू क्या संघ के स्वयं सेवक थे क्या? इस देश में जातिगत जनगणना बंद करना अगर कुकर्म था तो यह कुकर्म नेहरू जी ने किया। इंदिरा जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, राजीव जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। जाति आरक्षण का विरोध जो है नेहरू जी ने किया, जाति आरक्षण के विरोध इंदिरा जी ने किया, जातिगत आरक्षण का विरोध राजीव गांधी ने किया, संसद में खड़े होकर किया, अखबारों को इंटरव्यू देकर किया, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किया। तो नेहरू जी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। इसलिए संघ विधान था क्या? इस प्रश्न का उत्तर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं देते। जब मैं कहती हूँ कि 2011 में हमने करवाई है ये जनगणना, 2011 में हमारी सरकार ने करवाई है राजीव गांधी पर। अगर आप उससे प्रेम जी, मैं उनको बोल रहा था, अब आपको बोलूंगा। आप क्यों नहीं करवा रहे? मत बीच में, उनको बोलने दीजिए, मैं उनको ही बोल रहा था। आपको कौन रोक रहा है? हमारी सरकार कर्नाटक में, हमारी सरकार कर्नाटक में जाति जनगणना का काम पूरा हो चुका है। हमारी सरकार तेलंगाना में जाति जनगणना का काम चल रहा है। इनके कौन से राज्य में जाति जनगणना का काम जो है संविधान के तहत चल रहा है? नहीं, और पूछ रहे हैं अलका लामा, वो कुछ और पूछ रहे हैं। अलका लामा वो कुछ और पूछ रहे हैं। अलका जी सवाल तो सुनिए। वो ये कह रहे हैं 2011 में आपने जाति जनगणना कराई तो 14 तक उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किया आपने? हमने कराई। हाँ,
हाँ, तो आप अब सत्ता में आप क्यों नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं। 10 साल से आप सत्ता में, आंकड़े कहाँ? हमने नहीं कराया, हमने जाति जनगणना कराई, इससे ये मान रहे हैं बहुत आंकड़े अच्छा क्यों हो रहा नहीं है, दिए? झिझक मत चाहिए। लेकिन अगर अब आप हमने करा के कराई तो उसको जारी अपने नहीं पास किया, रख ले तो दस फायदा साल क्या? सत्ता में है, अब आप उस सरकार 10 करा ले, जारी ना करे तो आप तैयार हैं? कराइए ना, सरकार जाति जनगणना करा ले और उसके आंकड़े जारी ना करे, उसके लिए आप तैयार हैं? सरकार के पास है वो 2011 का, सरकार के पास है। नहीं, सरकार 2024 में करा ले और जाति जनगणना के आंकड़े ना जारी करे तो आप तैयार हैं? सर्वे करवाइए, वो सर्वे करा ले और आंकड़े ना जारी करें, आप तैयार हैं? मैं कह रही हूं हम करेंगे उसे आकर, फिर ये 300 नहीं, अरे वही तो पूछ रहे हैं, 11 में आप क्या जाति जनगणना करा के आंकड़े खुद रख लें तो फायदा क्या उसका? गिरेगी, हम आएंगे, हम कराएंगे। नहीं 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 नहीं, सरकार नहीं आई ना 10 साल से, हमारी सरकार ने कराया, जारी नहीं किया, ये सरकार में आ गई, ये जारी करें, हम तो मांग कर रहे हैं, जारी करिए, और जारी ही मत करिए 2011 को, हम 2022 में जो होनी है 21 में उसे करवाइए, और करवाइए। कि 2011 के आंकड़े जाति जनगणना जो कराई गई उसके आंकड़े जारी ना करके एक और गलती कर दी आपने, आप ही मान रही हैं? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रेम शुक्ला जी के तेवर तो बड़े ज़बरदस्त है दोस्तों, लेकिन डिबेट को छोटा करना था, इसलिए मैंने इस डिबेट में बहुत सारे हिस्से हटा दिए हैं। वैसे उसका औचित्य भी बनता नहीं था क्योंकि चिल्लम चोट बहुत ज़्यादा मच रही थी जिससे आप इरिटेट हो सकते थे, तो मैंने यही समझा कि उस पार्ट को हटा दिया जाए। इससे डिबेट में जो काम के हिस्से दिखे वो मैं आपके समक्ष लेकर आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलो जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।